हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री में। आज आप सबको वहाँ वेलकम है। तो आज के लेक्चर में कार्बोकेटाइन पार्ट 2, कार्बोकेटाइन का फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है गाइस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर वी सब्सक्राइब टू चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। तो गाइस इन सब चीजों को शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी इनसे क्या हो सके, बेनिफिटेड हो सके, जो कि अप्रोचेबल नहीं है। तो बात करते हैं कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। अच्छा, ओपन चेन स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, जैसे मैंने पार्ट 1 में बना दिया है। इस वीडियो में केवल रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले रिंग की स्टेबिलिटी के बारे में चीज करते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन का जो फंडामेंटल पर्पस था रीअरेंजमेंट होने का, वो गाइस क्या था, फॉर स्टेबिलिटी, और वो भी सीक्वेंशियल, नॉट डायरेक्टली। तो 1 बाय 1 सीक्वेंशियल रीअरेंजमेंट होना था ताकि स्टेबिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। अब रिंग की जो बात करते हैं, रिंग की मिनिमम 3 रिंग 3 कार्बन से क्या बन सकती है गाइस, 3 एटम या 3 सेंटर चाहिए तभी रिंग पॉसिबल हो पाएगी, और मैक्सिमम आप ले सकते हैं कितने भी। लेकिन इन सब की बात करें तो आइडल जो रिंग कहा जाता है, जिसे बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन का है, तो वो क्या होता है, लेस स्ट्रेन होता है और वो मोस्ट स्टेबल होता है। गाइस आपको याद होगा 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो चेयर फॉर्म में जाने से उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बहुत इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज यू कहें तो आइडल बॉन्ड एंगल अचीव हो पाता है, जबकि इतना बॉन्ड एंगल स्ट्रेन वगैरह इन सब चीजों में या इससे बाद में भी अवेलेबल नहीं होने की वजह से क्या है, ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। इट मींस 7 मेंबर से ज्यादा की रिंग भी कहां जाना चाहिए, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहिए, और 5 मेंबर से बिलो वाली रिंग भी किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, 6 मेंबर में, अगर पॉसिबल है तो गाइस ध्यान रखना, 6 मेंबर की रिंग साइक्लोहेक्सेन टाइप यानी कि चेयर फॉर्म, जो कि लेस स्ट्रेन है, आइदर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेन, तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल। तो हर वो रिंग जो आइडियली कहां जाना चाहती है, 6 मेंबर में, लेकिन पॉसिबल होना चाहिए। तो बात करते हैं इसके, सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन में आप लोगों को क्लियर करूंगा, देन आफ्टर गो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा, नाम ही एक्सपेंड कर रहा है कि रिंग जितनी भी साइज की है वो क्या होगी, लार्ज मेंबर में कन्वर्ट होगी। लेकिन कंडीशन है कि रिंग के अगले वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए गाइस, कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये गाइस क्या करेगी, रिंग एक्सपेंशन करेगी। तो हमारे पास ये 4 मेंबर की रिंग है और 4 मेंबर की रिंग के अगले वाले कार्बन पर क्या है गाइस, कार्बोकेटाइन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें पूछना है कि क्या ये रिंग रीअरेंजमेंट होगा या कार्बोकेटाइन जो रीअरेंज होकर इस रिंग को एक्सपेंड कर पाएगा, ताकि एंगल स्ट्रेन क्या है और मिनिमम हो सके और ये स्टेबिलिटी हो सके। तो सबसे पहले इस तरह की कंडीशन, यानी कि रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर क्या होना चाहिए गाइस, कार्बोकेटाइन। अब इसमें देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है ना, जहां पर कार्बोकेटाइन है इसको नंबर 1 कार्बन नाम देंगे, उसके अगले वाले कार्बन को नंबर 2 कार्बन देंगे, ध्यान से समझना। अगला जो कार्बन है आइदर इसके और इसको आप क्या दे सकते हैं, 3 नंबर दे सकते हैं। तो मैंने इस बार इसको क्या दे दिया, 3 नंबर इसको दे दिया। आपके पास 1 2 3 3 नॉमिनेट याद हो चुके हैं, हमें 3 1 2 3 पता लग चुके हैं। अब बहुत ही सिंपल प्रोसेस करना है, अगर आपको रीअरेंजमेंट करना है या इस रिंग को एक्सपेंड करना है, तो 1 और 3 जो आपने नेमिंग की है, 1 और 3 के बीच में क्या होगा गाइस, नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो 1 कार्बन ये था, 3 कार्बन ये था, मैंने डॉटेड लाइन से शो किया कि बॉन्ड क्या हो रहा है गाइस, फॉर्मेशन हो रहा है। साइमल्टेनियसली 2 और 3, ये 2 और 3 कार्बन के बीच जो बॉन्ड है क्या हो रहा है गाइस, ब्रेक हो रहा होगा। तो मैंने इस बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया। अच्छा, कार्बोकेटाइन को शिफ्ट करना है कहां से, 1 से 2 पे, तो ये कार्बोकेटाइन जो 1 पे था वो कहां शिफ्ट होगा, 2 पे। तो ये 3 स्टेप जैसे ही आप लगाएंगे आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट रेडी है। तो देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड बन गया है, ये बॉन्ड कब का टूट चुका है, तो मैंने बॉन्ड हटा दिया है, और कार्बोकेटाइन 1 से कहां जाएगा गाइस, 2 पे। तो अब इसी चीज को अच्छे से नहा धुलाकर देखें तो कितने मेंबर की रिंग हो रही है, देखो कार्बन के बीच की काउंट करो, 1 कार्बन 2 3 4 एंड 5 कार्बन की रिंग बन चुकी है। तो आई 5 मेंबर रिंग मैंने बना दी, और किसी भी एक जगह क्या लगा देंगे गाइस, पॉजिटिव। ध्यान रखे ये दूसरे नंबर पे शिफ्ट जरूर हुआ है। तो गाइस स्टार्टिंग में बात करें इसकी, आप इससे और इससे फाइनल ऑब्जर्व करें कि आपको नहीं लगता है कार्बोकेटाइन अंदर चला गया, ये बॉन्ड अंदर जाने से रिंग 5 मेंबर की हो गई है और ये कार्बोकेटाइन इसके ऊपर
प्रेजेंट हो चुका है। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, इसे ट्रिक की हेल्प से समझेंगे आप। एक्चुअल स्टेप प्रोसेस मैं फेवर करूंगा कि आप स्टेप जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार रिंग में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे उनकी पोजीशन में दिक्कत हो सकता है। तो आई होप चीजें क्लियर होगी। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, रिपीट कीजिएगा, तभी चीजें याद हो पाएगी। वन मोर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कराता हूं। इस बार क्या है, ये 5 मेंबर की रिंग के ऊपर अगले कार्बन पर क्या है गाइस, पॉजिटिव चार्ज है। रीअरेंजमेंट की पूरी कंडीशन है, ये रीअरेंज होगा फॉर व्हाट पर्पस, स्टेबिलिटी। ध्यान रहे, पर्पस भूल ना जाए, हम डायरेक्ट सोल्व करना ना है, हमें पर्पस याद होना चाहिए। तो 5 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहिए, एक बॉन्ड और उसके अगले कार्बन पर पॉजिटिव प्रेजेंट है। सेम स्टेप करना है, 1 2 3 मैंने नाम दिया। 1 और 3 के बीच में क्या होगा गाइस, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, है ना। 2 और 3 के बीच में क्या होगा गाइस, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और कार्बोकेटाइन 1 से 2 पर शिफ्ट होगा। तो जैसे ये प्रोसेस किया, देखिए नया बॉन्ड बन चुका है, ये पुराना बॉन्ड टूट चुका है। अब टोटल कार्बन काउंट करें तो 6 कार्बन है, और उस पर क्या गाइस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल ये कार्बोकेटाइन के अंदर चला गया। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। इसे ट्रिक की हेल्प से जरूर करें, लेकिन ये स्टेप भी याद रखें। बात करते हैं इसके रिंग कॉन्ट्रैक्शन वर्जन की। तो गाइस रिंग एक्सपेंशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली आपको रिंग एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा, बट फिर भी मैं आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस हमने जो प्रोसेस किया था 3 स्टेप्स में, वही प्रोसेस क्या करना है, रिवर्स कर देना है। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहले कंडीशन ये है कि कार्बोकेटाइन रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहता है। अभी कितने मेंबर है गाइस, ये 7 मेंबर रिंग है, किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, 6 में। लेकिन रिंग के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बोकेटाइन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, अगर हम इसको रीअरेंजमेंट से एक्सपेंड करें, आर्टिफिशियली इसको अंदर भेजे तो क्या वही मिलेगा। तो बस उसी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो देखो 1 2 3 मैंने अगेन कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, उसको 1 नंबर से स्टार्ट किया, दूसरे वाले को 2 और नेक्स्ट वाले को तीसरे नंबर दिया। आप इधर भी दे सकते हैं, पर फॉलो करना है कि 1 और 3 कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म करना है। और इसके बाद क्या करना है, 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड बना है उसे ब्रेक कर देना है, और कार्बोकेटाइन को 1 से 2 पर शिफ्ट करना है। तो जैसे ही प्रोसेस करेंगे गाइस, देखो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन चुका है, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और कार्बोकेटाइन 1 से कहां जा चुका है गाइस, 2 पे। तो ये कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए 6 मेंबर की रिंग। और ये इस तरह से ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा कि गाइस कार्बोकेटाइन। तो आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। मैंने बिल्कुल समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप रिवाइज करें, डेफिनेटली चीजें आपको समझ में जरूर आएगी। अच्छा, बात करते हैं, इस तरह के मोर सब्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो कि कार्बोकेटाइन 4 मेंबर की रिंग है ना। इसके नेक्स्ट कार्बन पर क्या कार्बोकेटाइन नहीं है, तो ये रिंग का वाला केस तो नहीं हो सकता, लेकिन इसकी डिग्री क्या वाला, यानी कि ओपन चेन वाला रीअरेंजमेंट और रिंग वाला का दोनों ही कंबाइन केस आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, कार्बोकेटाइन की डिग्री 1 है, इसको दूरी पास में 2 डिग्री का बिल्कुल स्टेबिलिटी के लिए जाना चाहेगा, पर इसको एक हाथ से क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो इसने इसको कार्बोकेटाइन दिया, यहां से हाइड्रोजन इसको मिल चुका है। क्या अब ये रिंग एक्सपेंशन वाली कंडीशन मिल चुकी है? बिल्कुल, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको सोल्व किया था, है ना। तो 1 2 और 3 याद आ रहा है, इस कार्बन को 1 नंबर कार्बन, इसको 2 और इसको 3। 1 और 3 के बीच में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 4 मेंबर की रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर में। और गाइस याद रखेंगे कि यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूट। आप 3 स्टेप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आंसर आएगा। अच्छा, लास्ट वन मोर चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि 3 मेंबर की रिंग और उसके अगले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्या ये रीअरेंज होना चाहेगा? क्या ये रीअरेंज होना चाहेगा गाइस? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट भी जिसे हम कहेंगे। तो ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है, अब इससे ज्यादा तो स्टेबल है नहीं, क्योंकि क्यों रीअरेंज होना चाहेगा? क्योंकि गाइस पर्पस क्या था, फॉर स्टेबिलिटी। तो आई होप मेरी चीजें आपको क्लियर होंगी। 1 बाय 1 स्टेप आप चीजों को ध्यान रखेंगे। और इसी तरह का एक फाइनल क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ गाइस। देखो, कई बार 2 रिंग इस तरह से सेपरेट होगी, ये भी 5 मेंबर की, 3 मेंबर, यानी बिग साइज एंड स्मॉल साइज। तो ये 6 मेंबर यानी कन्वर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अगले कार्बन पर कैटायन है, तो ये रिंग आ रही, तो ये अंदर चला जाएगा। तो 4 मेंबर की रिंग के ऊपर क्या आएगा, कैटायन। आप वही स्टेप फॉलो करें, 1 2 3 वाला। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म, कार्बोकेटाइन 1 से 2 एंड दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, है ना।
लेकिन जैसे ही हम ये करते हैं तो क्या 5 मेंबर की रिंग के अगले वाले कार्बन पर कार्बोकेटाइन दिखता है। गाइस समझने की कोशिश करना है, अगर इसे मैं रिमूव कर लूं तो ये वही कंडीशन दिखती है, तो ये अंदर जाएगी 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये कहां जाएगा 2 नंबर पहले कार्बन पे। तो गाइस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, वन बाय वन अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।